नमस्ते समर्थ। हम लोग आज देख रहे हैं कि पीसी की जो आवरली चेकलिस्ट होती है वो उन्होंने कैसे फिलअप करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट जो काम है, डे की जो शुरुआत होती है, हम क्या करते हैं वहां पे कि किसी ने यहाँ पे टू डू लिस्ट में कुछ असाइन करके दिया हुआ है क्या, कौन से डिपार्टमेंट को उन्होंने वो असाइनमेंट किया हुआ है। वहां पे वो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, टू डू लिस्ट आपको चेक करनी है। और ये टू डू लिस्ट ना आपको आवरली चेक करनी है। अभी टू डू लिस्ट चेक करने के लिए टू डू लिस्ट का अलग से हमारे पास क्या है, उसकी चेक लिस्ट है टू डू लिस्ट की। ठीक है ना। वहां पे उन्होंने जाके वो सब कुछ चेक करना चाहिए। ठीक है ना। और खाली वहां पे किसी को काम उसने असाइन नहीं करना चाहिए। तो यानी मैंने तो असाइन कर दिया, लेकिन उसने आगे क्या किया, यानी एग्जैक्टली वहां पे मैं और डिटेल में बताता हूँ। लेकिन यहाँ एक शॉर्ट में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि टू डू लिस्ट में ना, वो बंदे को मैंने काम आसान कर दिया, लेकिन आगे उसने वो काम किया, आगे वो काम कहाँ तक पहुंचा। काम इन हो गया और काम आउट हो गया। ठीक है ना। काम इन होता है तो काम आउट होना ही चाहिए, यानी उससे कुछ ना कुछ तो एक्शन रिजल्ट्स ओरिएंटेड वहां पे होना ही चाहिए। ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हमारा जो फॉलोअप है वो गलत हो रहा है। हमने खाली उसको बता दिया कि तू, मैंने तो बता दिया, मैंने बता दिया, आगे क्या करेगा वो उसका वो जाने। अरे भाई वो काम नहीं है। खाली उसको है ना आपको बताने का उतना ही नहीं है, आपको आगे जाके फॉलोअप लेके वो काम है ना एंड तक पहुंचाना, ये आपका काम है। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोसेस का कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेट के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, फॉलोअप के लिए आप बैठे हैं। भाई क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, 1 बजे आपने बताया था, 1 बजे वापस उसको कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, वापस वो कुछ टाइम देगा, वापस उसको है ना उस टाइम पे कर लो। फॉलो फॉलो एंड फॉलो, यही आपका है ना काम है। पीसी का रोल यानी फॉलो करना, तगड़ा फॉलो होना, यही आपका है ना काम है यहाँ पे। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग फॉलो, उतना आपको रिजल्ट्स उतने डेड एंड में आपको, डेड लाइन में, ड्यू डेट्स में आपको मिल सकती है। तो यही हमने ना एक डिटेल में ना हमने टू डू लिस्ट में डाला हुआ है। टू डू लिस्ट में हम कौन किसको असाइन कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में वो असाइन किया हुआ है, कौन से बंदे को, कौन से यानी एम्प्लॉय को, कौन से टीम मेंबर्स को हमने वो असाइन किया हुआ है, और वो डेडलाइन तक उसका वो काम करके लेना। ये हमारा उसका क्या है, यहाँ पे फॉलो प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं टू डू लिस्ट। ठीक है ना। आज के लिस्ट में किसको असाइन किया हुआ है और वो डेड एंड तक काम करवा के लेना, उससे फॉलो करना, ये हमारा सबसे बेस्ट मेन पार्ट यहाँ पे होता है। क्लियर यहाँ पे। अभी दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि पीएमआरडी शीट। अभी पीएमआरडी शीट हमने ओसी का बनाया है, सीसी का बनाया है, और वहां पे पीएमआरडी में जो भालीगर है उसके लिए हमने अलग किया हुआ है। सीसी के लिए क्या क्या पेपर लगते हैं, ओसी के लिए क्या क्या पेपर लगते हैं, दोनों की शीट अलग से है। इसमें भी हमने 3 पार्ट किया हुआ है कि यहाँ पे आर्किटेक्ट के पास सीसी देने से, ड्राइंग देने के पहले उसके पास क्या क्या पेपर जाना चाहिए, कंपनी ने यहाँ पे कौन से पेपर्स वहां पे एड ऑन करना चाहिए, और एंड में ना ये ना सब सीसी पेपर्स, पीएमआरडी सीसी पेपर्स यहाँ पे ना पीएमआरडी तक पहुंचना चाहिए। यानी ये फर्स्ट हो गया पीएमआरडी सीसी। पीएमआरडी ओसी में हमने ये बनाया हुआ है कि जो भी हमें सीसी मिला था, उसके बाद में उसमें प्लिंथ प्लिंथ का काम है, या आरसी डिजाइनर से हमें स्टेबिलिटी रिपोर्ट से ये सब कुछ कलेक्ट करके उसमें वो फाइल बना के वो हमें भेजना, और इसके ऊपर पीएमआरडी से ना यहाँ पे फॉलोअप लेके ना उससे काम करवा के लेना। ये हमारा काम होता है पीएमआरडी का, सीसी एंड ओसी का। क्लियर यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे वो काम करने के लिए कौन से कंसल्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल की आर्किटेक्ट है, दूसरा हमारे पास तो आरसीसी, वो देता है हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दूसरा देता है मोजनी, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट डिमार्केशंस के लिए यहाँ पे जो क्या बोलते हैं लेआउट्स है, लेआउट्स का उसने क्या दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे जो दिया हुआ है कि